हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। और आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं इजराइल के बारे में। और ये विशेष एपिसोड है इजराइल के बारे में जानने के लिए, क्योंकि हम आजकल के दिनों में देख रहे हैं इजराइल के विषय में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। और अभी बीते दिनों इजराइल के ऊपर हमला भी हुआ है, बहुत सारे रॉकेट छोड़े गए हैं उसके ऊपर और बहुत सारे देश इकट्ठे होकर इजराइल के विरुद्ध खड़े हो गए। लेकिन मेरा टॉपिक ये नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में कि बहुत से लोग बहुत सारी अटकलें लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, कोई कह रहा है कि अब इजराइल समाप्त हो जाएगा, इजराइल ख़त्म हो जाएगा। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो बहुत ज़रूरी है इजराइल के बारे में जानना, उसके अस्तित्व के बारे में जानना कि इजराइल है क्या। तो बने रहिएगा मेरे साथ। एक छोटा सा वीडियो है ये, इसमें हम इजराइल के बारे में जानेंगे और सच्चाई को जानेंगे कि सच्चाई क्या है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक धर्म ग्रंथ दिया है, पवित्र शास्त्र, जिसे हम सब मिलकर बाइबल कहते हैं। और बाइबल एक सच्ची पुस्तक है, उसमें सारी बातें सच्ची हैं, सारी बातें सच्ची लिखी हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बाइबल में से ही जानें कि सच्चाई क्या है। हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के जो देश हैं वो उनकी टोटल गिनती 195 है जिन्हें मान्यता दी है संयुक्त राष्ट्र। उससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे पास गिनती है वह 195। तो इनमें से एक ही देश है इजराइल, जिसके नाम के पीछे एल लगा आता है, इजराइल। मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, आप देख सकते हैं, इजराइल एक ही देश है। और इस देश की जो भाषा है वो हिब्रू भाषा है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। इसी देश में प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल तक प्रचार किया और इस देश को आशीष दी। लेकिन हम यीशु मसीह से भी पहले चलेंगे ताकि हम उसकी हिस्ट्री को जान सकें कि इजराइल का जन्म कैसे हुआ। हम देखते हैं परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया और उसे कनान देश में भेजा। अब्राहम के बाद धीरे 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 जब सृष्टि आगे बढ़ती चली गई और यूसुफ को जब मिस्री लोग खरीद कर ले गए और मिस्र में वो प्रधानमंत्री बन गया जाकर, वहां पर जाकर ये 70 लोग जब वहां पर इकट्ठे हो गए तो मिस्रियों ने इनको गुलाम बनाया और इनसे सेवा लेनी शुरू की। और ये 70 से ज़्यादा बढ़ते चले गए, क्योंकि अगर हम पढ़ें निर्गमन 1 अध्याय में तो वहाँ पर देखें क्या लिखा है। निर्गमन 1 अध्याय मैं आपको पढ़कर बताऊंगा वहाँ पर क्या लिखा है। क्योंकि हम इजराइल के बारे में जान रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी शुरुआत से खोजबीन करें कि है क्या। निर्गमन 1 अध्याय और मैं पढ़ूंगा उसका 9 आयत से। और उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ गए हैं। कौन कह रहा है? फिरौन मिस्रियों से कह रहा है यहाँ पर कि उसने अपनी प्रजा से कहा कि देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं, क्योंकि उन्होंने उनको गुलाम बना रखा था। आगे लिखा है 11 आयत में, इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। तब उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नाम भंडार वाले नगरों को बनाया। ध्यान से सुनिए 12 आयत में क्या लिखा, पर ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। ये है इजरायली कौम,
जितना दबाया जाएगा उतनी ही ऊपर उठेगी, गेंद की तरह। जितनी जोर से उसको नीचे मारेंगे वो उतनी जोर से वो उतनी ही ऊपर जाएगी, उससे कई गुना ऊपर जाएगी। यहाँ पर लिखा है कि ज्यों ज्यों वो उनको दुख देते गए त्यों त्यों वो बढ़ते और फैलते चले गए। और उसके बाद जब हम देखते हैं 3 अध्याय में और उसके 7 पद में क्या लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। और आगे लिखा है, इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ा लूं। परमेश्वर इजरायलियों को छुड़ाने के लिए उतर कर आ जाता है, इतना याद रखिएगा। ये भयंकर बात है उन लोगों के लिए जो इजराइल के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि परमेश्वर ने नीचे उतरकर आकर मूसा को चुना और मूसा और हारून को भेजा फिरौन के पास इजरायलियों को निकालने के लिए। 430 साल की गुलामी के बाद इजरायलियों को परमेश्वर निकाल कर लेकर आया। वो 430 साल कौन है ये इजरायली, आज हम इसको देखेंगे। हालेलुया। आइए एक वचन मेरे साथ निकाल लीजिए, और ये वचन है उत्पत्ति से। हम उत्पत्ति में देखेंगे एक किरदार है उत्पत्ति का जिसका नाम है याकूब। और याकूब जो है वो इजहाक का बेटा है। इजहाक जो है वो इब्राहिम का बेटा है। तो इसीलिए कहा जाता है इब्राहिम, इजहाक और याकूब का परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर ने याकूब का नाम बदला और उसका नाम रखा इजराइल। इजराइल, याद रखिएगा, इजराइल। याकूब का नाम क्या रखा परमेश्वर ने? इजराइल। क्यों रखा वो मैं आपको बताऊंगा। आइए उत्पत्ति निकाल लीजिए और उसका 33 अध्याय और उसकी 20 आयत को मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, 18 से 20 तक पढ़ूंगा। और याकूब जो पद्दन राम से आया था सो कनान देश के शकेम नगर के पास कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए। और लिखा है, और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया उसको उसने शकेम के पिता हमोर के पुत्रों के हाथ से 100 कसीतों में मोल लिया। और वहां उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एलेलोहेर इजराइल रखा। उसका नाम क्या रखा? एलोलोहे इजराइल। इसका अर्थ है शक्तिमान परमेश्वर इजराइल का परमेश्वर है। क्या नाम है? एलेलोहे। यहाँ पर शुरू में क्या आ रहा है? एल। एल का मतलब होता है खुदा, मतलब परमेश्वर। एल जहाँ पर लगता है उसका मतलब है परमेश्वर। अब इजराइल का नाम देख लीजिए, 195 कंट्रीज हैं, उनमें से एक ही कंट्री ऐसी है, एक ही देश ऐसा है जिसके नाम के पीछे एल लगा आता है, और वो है इजराइल। वो है इजराइल। तो इजराइल के पीछे अगर एल लगा है तो उसका मतलब क्या है, इजराइल का मतलब क्या है, ये जान लीजिए। इसका अर्थ क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। हालेलुया। उत्पत्ति और उसका 30 अध्याय और मैं पढ़ूंगा 32 अध्याय और उसका 25 पद। यहां पर लिखा है, जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, तो याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब का जो मल्लयुद्ध है वो यहोवा परमेश्वर से हो रहा है। और लिखा है यहाँ पर, और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इजराइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से युद्ध करके प्रबल हुआ है। इजराइल का अर्थ क्या है? कि युद्ध करके जीत जाना। ये इजराइल का अर्थ है, युद्ध करके जीत जाना। यहाँ पर परमेश्वर ने उसका नाम दिया। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम
पनीएल रखा। ध्यान से सुनिए, क्या रखा? पनीएल रखा, कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया, मेरा प्राण बच गया। पनीएल, पनीएल का अर्थ क्या है ये जान लीजिए। पनीएल का अर्थ है ईश्वर का मुख, परमेश्वर का मुंह। पनीएल का मतलब, क्योंकि इसके पीछे भी क्या आ रहा है? एल, पनीएल। और हमने पहले क्या देखा था? एलेलोहे। वहां पर उसका अर्थ क्या है? शक्तिमान परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जब एक मल युद्ध हो रहा है याकूब और परमेश्वर के बीच में, तब परमेश्वर ने याकूब का नाम रखा इज़राइल, जिसका अर्थ है परमेश्वर और मनुष्यों से भी जीतने वाला। मैं और इसको विस्तार से आपको बता देता हूँ। परमेश्वर ने स्वयं पर याकूब को प्रबल हो जाने दिया, जबकि उसने उसे लंगड़ा कर दिया था। उस समय जब उसकी जांग की नस तन गई थी तो वो लंगड़ा कर चलने लगा था। इसका उल्लेख नहीं है कि उसका ये लंगड़ापन कब तक का था, स्थायी था या थोड़े दिनों का था। उसका लंगड़ापन इस बात का प्रमाण था कि यह स्वप्न मात्र नहीं था, ये सपना नहीं था। अगर वो लंगड़ा के चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सपना नहीं देख रहा था। यहोवा सूर्य उदय होने से पूर्व, यानी कि सूरज के उगने से पहले ही वह स्थान छोड़ देना चाहता था, ताकि याकूब उसे देख ना ले, है ना। क्यों छोड़ देना चाहता था परमेश्वर? ताकि याकूब उसे देख ना ले। क्योंकि हम देखते हैं निर्गमन 23 अध्याय उसकी 20 आयत में क्या लिखा है। आइए देखेंगे निर्गमन 23 अध्याय और उसके 20 पद को देखेंगे। वहां पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना, उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। हालेलुया। क्या नाम रहता है? एल, खुदा, परमेश्वर। तो परंतु उससे पहले याकूब ने आशीष प्राप्त करने के लिए हट किया, जिद कर ली कि तू मुझे आशीष दे तभी मैं तुझे छोड़ूंगा। इस कारण परमेश्वर ने उसका नाम याकूब से बदलकर इज़राइल रख दिया, और जिसका अर्थ है परमेश्वर से युद्ध या हट करने वाला, हियाव न खोने वाली प्रार्थना में। हियाव न खोने वाली प्रार्थना में जिद कर लेना, ये चीज हमें सिखाती है कि जब हम परमेश्वर के पास आए तो हम जिद करें, हम हट कर लें कि प्रभु मुझे ये आशीष चाहिए, और परमेश्वर जरूर देगा। यहाँ पर याकूब ने जब हट कर ली, जब उसने जिद कर ली, तब परमेश्वर ने उसको क्या दिया? उसको नाम बदल दिया। उसका याकूब से क्या कर दिया? इज़राइल कर दिया। इज़राइल का मतलब है परमेश्वर से युद्ध या हट करने वाला, और परमेश्वर और मनुष्य से भी जीतने वाला। एक और अर्थ है इसका, हम देखेंगे भजन संहिता 73, भजन संहिता 73 अध्याय उसकी पहली आयत। यहाँ पर क्या लिखा है? ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। हम देख रहे हैं इज़राइल का अर्थ क्या है। लिखा है, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए। इज़राइल का मतलब है शुद्ध मन वाले। तो इज़राइल इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि इसके नाम के पीछे क्या आ रहा है? एल। एल का अर्थ है खुदा, परमेश्वर। जैसे कि एक संगठन है अल कायदा, इसका मतलब है परमेश्वर का कायदा, खुदा का कायदा, इसका अर्थ ये है। तो एल का अर्थ है परमेश्वर, इज़राइल। और इसी तरह से लोग अपने नाम भी रखते थे, जैसे डैनियल, सैमुएल। तो एल जिनके पीछे आ रहा है उसका मतलब है वो परमेश्वर का नाम लेकर चल रहे हैं पीछे। इसी तरह से जब यहा नाम रखा जाता है, यहा का मतलब भी है यहोवा, यशाया, हिजकिया, इस तरह से जो नाम रखे गए वो थे परमेश्वर के नाम। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो जगह याकूब ने दो जगह का नाम रखा। एक जगह का नाम रखा पनीएल और एक जगह का नाम रखा एलेलोहेम। एलेलोहेम, तो इसका अर्थ क्या है? शक्तिमान परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर है। तो इज़राइल बहुत शक्तिशाली देश है, और इसको नेस्तनाबूद करना, जैसे मिटा डालना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर की कौम है, ये परमेश्वर के लोग हैं। क्योंकि इनके ये जो देश है इसके नाम में ही परमेश्वर पाया जाता है। ये परमेश्वर की प्रजा है और परमेश्वर ने इसको चुना है। ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, इसीलिए इज़राइल जो है
आज सुरक्षित है और छोटा सा होने के बावजूद भी बहुत शक्तिशाली है। हालेलुया। तो ये अटकलें लगाना कि अब इजराइल समाप्त हो जाएगा, ये सिर्फ एक सोच है, ये एक अटकल है या एक भ्रम है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर इजराइल का रक्षक है। आइए अंत में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। भजन संहिता 121 निकाल लेंगे। भजन संहिता 121 अध्याय हम देखेंगे क्या लिखा है वहां पर। हालेलुया। भजन संहिता 121 और पहले पद से अगर हम पढ़े, लिखा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा। ध्यान से सुनिए, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इजराइल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेके सदा तक करता रहेगा। सदा तक का वायदा है परमेश्वर का इजराइल की रक्षा करने का। 4 पद में लिखा है, सुन, इजराइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। तो जिसकी ओर से परमेश्वर लड़ने के लिए तैयार हो जाए, उसे कौन हरा सकता है? हालेलुया। आइए दुआ करेंगे इजराइल के लिए, मसीही कौम के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, सुंदर समय के लिए तूने दिया है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो भी विश्व में हाहाकार मचा है प्रभु जी, जो भी हलचल हो रही है प्रभु, तू उसे सब जानता है प्रभु। तो मैं प्रभु तेरे देश के लिए, जो तेरा देश है प्रभु, जो तेरी चुनी हुई कौम है मेरे परमेश्वर, जहाँ प्रभु जी हमने देखा है प्रभु कि प्रभु यीशु मसीह का जहाँ जन्म हुआ, जहाँ 3.5 वर्ष यीशु मसीह ने जगह जगह घूमकर सेवकाई की, 33 साल प्रभु उस देश में रहा है, तो उस देश का कौन क्या बिगाड़ सकता है? धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि तू उस देश का और ऐसे ही उन लोगों का जो तेरे अनुयायी हैं रक्षक है। तू ना कभी ऊँघता है ना कभी सोता है। धन्यवाद तेरे इस अद्भुत प्रेम। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं समझता हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखकर कुछ बातों को समझ लिया होगा कि इजराइल किस प्रकार से इजराइल है और किस प्रकार से ये शक्तिशाली है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को वायरल कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल को, जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो आपका हृदय से धन्यवाद हूँ। लेकिन मैं आपसे चाहता हूँ कि और भी लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि हम बाइबल की और भी बातों को एक साथ मिलकर शेयर कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया।